हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज एक इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ आप सभी के बीच स्पोर्ट्स के टीसीएस के 2023 में पूछे गए क्वेश्चनों को आज हम लोग अपने इस क्लास में करने वाले हैं। स्पोर्ट्स में ये भी हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे टूर्नामेंट हैं या जो ट्रॉफी आप कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, और स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी को भी ध्यान में रखते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं और CHSL 2023 टायर 1 से अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने IPL 2023 में ऑरेंज कैप जीती है। IPL से आप सबको पता है कि जो सर्वाधिक रन बनाता है, सर्वाधिक स्कोर बनाता है, सर्वाधिक रन बनाने वाला जो खिलाड़ी होता है उसको ऑरेंज कैप दी जाती है, जबकि जो सर्वाधिक विकेट लेता है, सर्वाधिक विकेट लेने वाले प्लेयर को जो है पर्पल कैप दी जाती है। यहाँ पे सर्वाधिक रन जो हैं वो किसने बनाए हैं, फाफ डु प्लेसिस, यशस्वी जायसवाल, डेवॉन कॉनवे और शुभमन गिल। तो सही आंसर होगा शुभमन गिल ने। और जबकि पर्पल कैप जो है ये विजेता कौन रहे हैं, तो मोहम्मद शमी जो हैं, मोहम्मद शमी को पर्पल कैप दी गई है, पर्पल कैप जीती है। दोनों ही प्लेयर जो हैं वो गुजरात टाइटंस के हो गए हैं। गुजरात टाइटंस पिछली बार का जो IPL रहा वो फाइनल विजेता थी और इस बार जो है रनर अप कह सकते हैं, ये फाइनल मैच हारी थी चेन्नई सुपर किंग्स से। चेन्नई और मुंबई 5-5 बार IPL जीतने वाली टीमें बन चुकी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। यानी जो डबल मैचेज होते हैं ना जोड़ी में खेले जाने वाले, उनमें कोर्ट की चौड़ाई पूछी है 32 फीट, 34 फीट, 38 फीट या फिर 36 फीट। तो डबल मैचेस भी हैं और यहाँ से हम लोग सिंगल के भी ध्यान रखेंगे, तो दोनों में ही। तो डबल मैचेज जो होते हैं इनमें कोर्ट की चौड़ाई 36 फीट रहती है। 36 फीट को कई बार 10.97 मीटर में भी लिखा हुआ आप सबको मिल सकता है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। जबकि जो सिंगल के लिए है वो मीटर में तो होगा 8.23 मीटर, और जबकि अगर फिट में आप सबसे पूछता है कि 27 फीट रहने वाली है चौड़ाई सिंगल के लिए। तो लॉन टेनिस का खेल है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, दिल्ली में आयोजित हुई MPL 59वीं सीनियर राष्ट्रीय स्तर शतरंज चैंपियनशिप में भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। प्रणवी, पृथु गुप्ता, जी आकाश और कौस्तव चटर्जी। तो सही आंसर हो जाएगा 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में कौस्तव चटर्जी जो हैं वो 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट पे आओ, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी है। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी 11 गज, 10, 9 और 12। अब यहाँ पे गज में पूछा हुआ है, तो ये 12 गज जो है गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ये सारे क्वेश्चन आप सब देख पा रहे हैं, लॉन टेनिस वाला है, ये फुटबॉल से पूछा गया है, तो ये स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी आप सब कह सकते हैं, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है। और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन मिनिमम जो है वो 2 क्वेश्चन 25 में से पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन जो है वो मिनिमम है 25 में से पूछे गए हैं। और यहाँ पे ये पूरी संभावना एशियन गेम्स में भी हुए हैं, तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके पेपर में भी, दिल्ली पुलिस एग्जाम की अगर बात करें तो यहाँ पे भी पेपर में पूछे जाएंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे देखो, निम्नलिखित भारतीय भारोत्तोलकों में से किसने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। स्वाति सिंह, सेखोम मीराबाई चानू, संजीता चानू और संतोषी मत्सा। 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है सेखोम मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन अगर पूछा जाए कहाँ पे हुआ था वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का, तो कोलंबिया में जो है इसका आयोजन किया गया था। कोलंबिया में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद फिर टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे, ये भी आप सब देखेंगे, ये भी स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से पूछा गया है। टैकल पॉइंट कबड्डी, बेसबॉल, फुटबॉल और हॉकी, तो किससे जुड़ा हुआ है। टैकल पॉइंट का शब्द का संबंध जो है वो कबड्डी से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ए सही आंसर होगा, ये बहुत आसान था। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। हॉकी खिलाड़ी सुशीला चानू, रानी रामपाल, पूनम रानी या नवजोत कौर। तो रानी रामपाल जो हैं इनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। रानी रामपाल को वर्ष 2020 में भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सर्वोच्च खेल पुरस्कार। तो सर्वोच्च खेल सम्मान 2020 इनको दिया गया था, जिसे उस समय किस नाम से जाना गया, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया है।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2022 में इसका नाम चेंज करके किसके नाम पर कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कल को पेपर में पूछा जाए कि वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो आप सबका आंसर हो कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। में भारत ने मार्च 2023 में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया है। 2023 में टूर्नामेंट होती है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में वनडे मैच होता है, और कितने विकेट से हराया था, ऐसे क्वेश्चनों का कोई तोड़ नहीं है भाई, ये TCS ने पूछा हुआ है, तो 5 विकेट से हराया था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 का मेजबान नहीं था। यानी कहने का मतलब है कि भारत में होता है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, और 3 राज्यों में इसका आयोजन किया गया था, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र। उन 3 में से उनके बाद जो है कौन सा राज्य यहाँ नहीं है, तो गोवा में भी इसका आयोजन होता है, उड़ीसा में भी इसका आयोजन होता है, पंजाब में इसका आयोजन नहीं होता है, और महाराष्ट्र में भी इसका आयोजन होता है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान राज्य कौन सा नहीं था, अगर ये पूछा आप सबसे तो सही आंसर क्या कर देना है, पंजाब जो है वो नहीं था। अब अगर पूछा जाए कि फाइनल मैच जो है वो किन के बीच हुआ था, क्योंकि विनर और रनर अप दोनों ही पूछे जाते हैं, तो फाइनल मैच में स्पेन ने जो है वो किसे हराया था, कोलंबिया को। फाइनल मैच में कोलंबिया को हराया था स्पेन ने। टूर्नामेंट का नाम ध्यान रख लीजिएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। नेक्स्ट पे आ जाओ, भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता। अंडर 19 T20 विश्व कप विजेता बना भारत, और महिला का किसे हराया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, किसे हराया था, इंग्लैंड। इंग्लैंड को हराकर भारत अपना अंडर 19 T20 विश्व कप विनर रहा। और इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था, अगर ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाए, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये टूर्नामेंट का जो है पहला तो पॉइंट ध्यान रखना है कि 8वां संस्करण था, 8वीं ये टूर्नामेंट थी, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो है इसका आयोजन किया गया था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। वहीं अगर पूछा जाए आप सबसे कि 2025 का जो ये टूर्नामेंट है T20 अंडर 19 महिला विश्व कप, तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो मलेशिया और थाईलैंड संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। मलेशिया व थाईलैंड में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा 2025 का। नेक्स्ट देखो, इसके बाद निम्नलिखित में से किस टीम ने क्रिकेट की पहली वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 वुमेन प्रीमियर लीग 2023 जीती है। तो IPL पुरुषों के लिए था, तो वुमेन प्रीमियर लीग है, ये किसने जीता है, इसका आयोजन पहली बार 2023 में किया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल। तो इसका जो पहला संस्करण हुआ है इसका किसने जीता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, मुंबई इंडियंस ने जो है इसे जीता है। 2023 इसका पहला था, फर्स्ट संस्करण था इसका, फर्स्ट संस्करण कब जीता है, 2023 में इसका पहला संस्करण जीता है। चलिए वहीं अगर पुरुषों के IPL की बात हो तो आप सबको पता है इसका पहला संस्करण भैया 2008 में खेला गया था। नेक्स्ट देखो, स्पेन की कौन सी फुटबॉल टीम बर्नब्यू में अपना घरेलू खेल खेलती है, स्पेन की, एथलेटिक मैड्रिड, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड या फिर एल्से। तो रियल मैड्रिड जो है, रियल मैड्रिड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, रियल मैड्रिड। तो एक फुटबॉल क्लब है, बर्नब्यू नाम ध्यान रख लीजिएगा आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग। भारत 2023 ताओ युआन तीरंदाजी एशिया कप स्टेज 1 विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में डैश पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। ये आप यूँ समझिएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। करंट अफेयर के क्वेश्चन में एक बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रख लेना है कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें एशियन गेम्स जो हुए थे, एशियन गेम्स जो चाइना के होंगजाओ में जिनका आयोजन किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा संभावना है, क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर बनेंगे भाई। तो इस टॉपिक को आप सबको ज़रूर तैयार कर लेना है। तो पदक तालिका में अंडर 14 ये ताओ युआन तीरंदाजी एशिया कप रहा, स्टेज 1 विश्व टेस्ट रैंकिंग में भारत कितने पदकों के साथ जो है पदक तालिका में पहले स्थान पर रहता है। तो भारत तक के जो पदक आए थे वो कितने थे, 10।
10 पदकों में भारत पहले स्थान पर रहा। इनमें 5 तो भारत को गोल्ड मेडल मिलते हैं, 4 जो है भारत को सिल्वर मेडल मिलते हैं और 1 जो है भारत को ब्रोंज मेडल मिलता है। तो टोटल जो है भारत के 10 मेडल रहे और इसमें पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर, तीरंदाजी में पहले स्थान पर भारत रहा। नेक्स्ट देखो, 2022 में IWF में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक गुरु नायडू सेनापति किस राज्य से हैं? IWF में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, तो ये नाम है गुरु नायडू सेनापति। तो ये किस राज्य से संबंधित हो गए हैं? वैसे तो नायडू नाम आया हुआ है, थोड़ा आइडिया भी आप ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य से, वैसे साउथ के तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब इस टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया था? तो मैक्सिको के लियोन में जो है इसका आयोजन किया गया था। मैक्सिको के लियोन शहर में जो है इसका आयोजन हुआ। मैक्सिको के लियोन में इसका आयोजन किया गया था। 55 किलोग्राम स्वर्ण पदक, 55 किलोग्राम भार वर्ग भी ध्यान रख सकते हो, स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भाई। नेक्स्ट देखो, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? टोटल पदक कितने जीते भारत ने, या गोल्ड मेडल भी पूछा हुआ यहाँ पे, भारत ने जो है कितने गोल्ड मेडल जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में? तो भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता है और ये गोल्ड मेडल जो है डिस्कस थ्रो में या जेवलिन थ्रो में, ज़रा कमेंट करके बताएंगे, हिंदी में कहेंगे भाला फेंक में। तो भारत ने गोल्ड मेडल जीता है और ये किसने जीता है भाई? तो नीरज चोपड़ा ने। भारत ने इसमें 1 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर मेडल और आप 1, 2, 3 कह सकते हैं ब्रोंज में फिर 1 ब्रोंज अलग से ऐड कर लीजिएगा जो हॉकी की टीम को मिला है। तो टोटल 4 ब्रोंज के साथ कुल पदक अगर पूछेगा तो भारत ने 7 मेडल जो है इस बार टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं। ये 1 जो है ये हॉकी में मिला है भारत को। ये किस में मिला भाई? ये हॉकी में भारत को मिला है और वो भी पुरुष हॉकी में, ध्यान रखना है पुरुष हॉकी। महिला हॉकी की टीम जो है वो चौथे पायदान पे रहती है, इसमें चौथे पायदान पे महिला हॉकी टीम रहती है। और भारत इस पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहता है? तो भारत का स्थान जो है वो 48वां रहा था, 48th प्लेस पे जो है भारत पदक तालिका में रहता है कुल 7 पदकों के साथ, जिसमें भारत को 1 गोल्ड मेडल मिला था। टोक्यो में इसका आयोजन हुआ, जापान में। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में डैश के थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल 2022 का खिताब जीतकर डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो ये आप सबको पता है जेवलिन थ्रो में। और भारत कितना उन्होंने जो है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था? 89.08 मीटर, 97.02, 88.44 मीटर, 90.08 मीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 88.44 मीटर जो है दूर भाला फेंक कर इस थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल भारत ने जीता। ज्यूरिख में इसका आयोजन जो है किया गया था, ज्यूरिख में। नेक्स्ट देखो, स्पोर्ट्स स्टार ईस्ट स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2023 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अमर्जिंग हीरो पुरस्कार दिया गया है? अमर्जिंग हीरो पुरस्कार मिला है किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी? हरलीन देओल, तितास साधु, दीप्ति शर्मा या ऋचा घोष? तो तितास साधु जो हैं इनको अमर्जिंग हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित हुए विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है? बुल्गारिया के सोफिया में तो आयोजित हुआ था वर्ल्ड अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप है 2022, इसमें कांस्य पदक जो है वो किसने जीता है? विकास खेडकर, अतुल मल्होत्रा, बजरंग पूनिया या रोहित दहिया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहित दहिया जो हैं इन्होंने इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक अपने नाम करा है, रोहित दहिया। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में अगर पूछा जाए कि टोटल भारत को मेडल कितने मिले थे, अगर यहाँ से पूछा जाए कि टोटल मेडल कितने मिले थे तो आंसर कितना हो जाएगा? 16। इसमें भारत को 1 गोल्ड मेडल मिला है, 4 सिल्वर मेडल मिले हैं और 11 जो है भारत ने इसमें ब्रोंज जीते हैं। तो 11 और 5 टोटल भारत ने 16 पदक इसमें जीते हैं। और अंतिम पंघाड़ जो हैं इन्होंने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल जीतने वाली भैया पहली भारतीय महिला पहलवान हैं अंतिम पंघाड़। नेक्स्ट पे आ जाओ,
1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 1928 से लेकर 1980 तक। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है और 28 से लेकर 80 तक भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? भारत ने कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये किस खेल में जीते हैं? तो ये पुरुष हॉकी में। हॉकी में जो है भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं और इसकी शुरुआत 1928 से होती है और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम इसका आयोजन किया गया था, जहाँ पहली बार भारत ने जो है गोल्ड मेडल जीते। और 1928 से लेके तो भाई 1956 तक, 1928 से लेके 1956 तक तो भारत का दबदबा रहा था हॉकी में। लगातार यहाँ पे भारत 6 बार गोल्ड मेडल जीतता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगस्त 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है? राष्ट्रमंडल जो खेल हुए हैं 2022 में, इसमें किस टीम ने, किस जोड़ी ने जो है स्वर्ण पदक जीता? और वो स्पोर्ट्स है आपका बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में जो है किसने जीते हैं? तो एक तो पॉइंट ये हो गया है कि राष्ट्रमंडल खेल इस बार आयोजित इनका कहाँ पे किया गया था? तो बर्मिंघम में जो है इनका आयोजन किया गया था। बर्मिंघम में स्पोर्ट्स होते हैं, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में इनका आयोजन किया गया था। एक तो ये ध्यान रख लेना भाई, अगर आप सबसे पूछा जाए 2026 के कहाँ पे होंगे राष्ट्रमंडल खेल, तो ज़रा कमेंट करके बताना कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाएगा। और इसमें सात्विक रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है, इन्होंने इसमें बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आयोजन बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों के द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया महिला और पुरुष खिलाड़ियों के द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए। कॉफ बॉल, बास्केटबॉल, नेटबॉल और क्विडिच। क्विडिच, कॉफ बॉल, बास्केटबॉल और नेटबॉल। तो महिला और पुरुष मतलब कि दोनों एक साथ ही इसमें खेलते हैं। तो ये कौन सा स्पोर्ट्स हो गया? सही आंसर हो जाएगा कॉफ बॉल। कॉफ बॉल स्पोर्ट्स हो जाएगा। ये नेटबॉल और बास्केटबॉल से मिलता जुलता सा ही खेल है। इन दोनों स्पोर्ट्स से मिलता जुलता खेल हो गया है ये। इसमें प्रत्येक टीम में 4 तो महिला होती हैं, 4 पुरुष होते हैं। 8 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। तो ये पुरुष और महिला मतलब एक साथ इनके द्वारा खेले जाने वाला स्पोर्ट्स हो गया है। प्रत्येक टीम में 4 महिला और 4 पुरुष खिलाड़ी होते हैं ये एक टीम में। ठीक है, कॉफ बॉल में टोटल 8 प्लेयर होते हैं इन ईच टीम, प्रत्येक टीम में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित भारतीय ग्रैंड मास्टर में से किसने 5 वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में 5 वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर किसने ऐसा करा भाई? हारिका द्रोणवल्ली, कोनेरू हम्पी, सविता श्री और तानिया सचदेव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सविता श्री ने जो है कांस्य पदक जीता है भाई। भारतीय ग्रैंड मास्टर सविता श्री, नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डैश ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2023, ISSF वर्ल्ड कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले कौन हो गए हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? निवेथा परमानथम, शिफ्टकोरा सामरा, तिलोत्मा सेन और श्रेयसी सिंह। सही आंसर क्या होगा? तिलोत्मा सेन सही आंसर हो जाएगा हमारा। मिस्र के काहिरा में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें भारत ने टोटल 4 गोल्ड मेडल इसमें जीते, 3 भारत ने सिल्वर पदक यहाँ पे जीते हैं। ठीक है भाई। और पदक तालिका में भारत इसमें, क्योंकि शूटिंग चैंपियनशिप हुई, भारत इसमें जो है टॉप रहता है, टॉप शीर्ष स्थान पे भारत इसमें रहा। नेक्स्ट पे आ जाओ। भारत ने डैश को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जीती और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 भारत ने किसे हराकर जीता? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जीती और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इसके बाद है,
फाइड वॉल्ट्स ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में डैश ने रजत पदक जीता और वो 2022 के इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। पहली भारतीय महिला रमेश बाबू वैशाली, कोनेरू हम्पी, बंतिका अग्रवाल और भक्ति कुलकर्णी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोनेरू हम्पी पहली भारतीय महिला बनी है, ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीती हैं और 2022 के इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो है वो किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? T20 क्रिकेट चैंपियनशिप बाधिर के लिए किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। तो इसका आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो पहली चैंपियनशिप है तो इसका आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा, T20 चैंपियनशिप। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है भारत के द्वारा? तो केरल में इसका आयोजन किया गया है, केरल में। नेक्स्ट देखो, राहुल श्रीवास्तव P- की एलो रेटिंग के साथ भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये 2500 हो जाएगा। 2500 की एलो रेटिंग आई है उनकी, जिसके अकॉर्डिंग वो 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है लेग बाय शब्द जो है वो किससे संबंधित हो गया? तो ये एक टर्मिनोलॉजी है। लेग बाय शब्द किससे संबंधित है? बाई, लेग बाय, ये क्रिकेट से संबंधित शब्द हो गया है भाई। लेग बाय हो गया है, बाय हो गया है, LBW हो गया है, स्टंप्स हो गए हैं, हाउस दैट हो गए हैं, ये क्रिकेट से संबंधित टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसने 2022 के लिए ICC पुरुष जो है 1201, ये सॉरी इसको ठीक कर लेना है भाई, ये 2021 का जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो ICC के 2021 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। 2022 का में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। नेक्स्ट इसके बाद है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 में आयोजित चौथे खेल इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहता है? तो इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है भाई हरियाणा। ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा हमारा डी। लेकिन 2022 के हैं ये, ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा पहले स्थान पर रहता है। डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप सब PDF जरूर ले लीजिएगा। SSC लॉयल क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर ये PDF अवेलेबल है, जहाँ से आप सब जो है डिटेल एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर बर्मिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो बर्मिंघम में आयोजित हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम हो गए CWG। भारत ने कितने पदक जीते, यहाँ से आप सबसे पूछा गया है कितने पदक भारत ने जीते हैं भाई। तो टोटल 61 पदक भारत ने इसमें जीते हैं, जिसमें भारत को 22 तो गोल्ड मेडल मिले हैं, उसके साथ 16 भारत को सिल्वर पदक मिले हैं और 23 भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। और भारत इसमें जो है 61 टोटल मेडल लेके आया है। टोटल मेडल भारत को इसमें 61 मिले हैं भाई। टोटल पदक यहाँ पे आप सबसे पूछा, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023 जीती है? 2022-23 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? बंगाल ने, हैदराबाद, सौराष्ट्र और फिर केरल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये टूर्नामेंट जो है सौराष्ट्र के द्वारा जीती गई है। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती 2022-23 की। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। फाइनल में जो है सौराष्ट्र ने किसे हराया था? तो बंगाल को हराया था सौराष्ट्र ने। इसकी पहली बार मेज़बानी में नाम आता है सिक्किम राज्य का। सिक्किम फर्स्ट टाइम जो है रणजी की मेज़बानी की थी सिक्किम ने। इसमें एक नाम है नारायणन जननी, नारायणन नाम ध्यान रखिएगा, वृंदा राठी, गायत्री वेणुगोपालन। ये अंपायरिंग करने वाली जो हैं पहली महिला अंपायर बनी है रणजी के लिए। इन्होंने अंपायरिंग की है और अंपायरिंग की फर्स्ट महिला अंपायर रही हैं, फर्स्ट महिला। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक तो प्रथम ओलंपिक खेल के साथ पूछता है, कई बार इनको आधुनिक ओलंपिक खेल के नाम से भी बोल देता है, आधुनिक ओलंपिक खेल। और कई बार पूछता है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो पहली बार कब किया गया था? प्राचीन ओलंपिक
इनका आयोजन कब होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल जो है ये सबसे पहले 1896 में खेले गए थे। 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल खेले गए, जबकि प्राचीन ओलंपिक खेल जो है ये 776 ईसा पूर्व में इनका आयोजन किया गया था। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलो, और जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इनका आयोजन किया कहाँ पे गया था, तो इनका यूनान की राजधानी एथेंस में जो है इनका आयोजन किया गया था। यूनान के एथेंस में इनका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखो, इसके बाद 2023 स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में किस राज्य को खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड के लिए, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का, उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किन खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है। 2020 में रजत पदक किसने जीता है, मीराबाई चानू। देखो, एक गोल्ड मेडल मिलता है जो नीरज चोपड़ा को मिला था। नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। 2 सिल्वर मेडल मिलते हैं। सिल्वर किसे मिला था, एक तो सिल्वर मेडल जो है वो रवि कुमार दहिया को मिला था, कुश्ती में रवि कुमार दहिया, हरियाणा से हैं रवि कुमार दहिया। और दूसरा जो सिल्वर मेडल है वो किसे दिया गया था, तो ये मीराबाई चानू ने जीता था, मीराबाई चानू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, रवि दहिया और मीराबाई चानू, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल में मैंने एक आप सबको बताया कि हॉकी की टीम को जो है ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। हॉकी में आप सबने अभी देखा कि 1928 से लेके 1956 तक जो है 6 लगातार भारत जो है वो गोल्ड मेडल जीतता है, गोल्ड। और टोटल जो है 80 तक आप सबसे पूछे थे, 1980 तक भारत ने टोटल कितने 8 गोल्ड यहाँ पे हॉकी में जीते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, निम्नलिखित भारतीय शटलरों में से किसने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 में अंडर 17 महिला एकल में रजत पदक जीता है। उन्नति हुड्डा, अभिषेक किरण, आर्यन शाह और अमर वर्मा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उन्नति हुड्डा ने जो है जूनियर चैंपियनशिप 2020 में अंडर 17 में महिला एकल में रजत पदक जीता है बैडमिंटन एशिया में, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, उन्नति हुड्डा किस राज्य से हैं, तो ये हरियाणा राज्य से हैं। फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में किस खिलाड़ी ने 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चाहत अरोड़ा, डॉली नज़ीर, संगीता पुरी और आरती शाह। तो चाहत अरोड़ा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिएगा, हाउस दैट जो है अपील से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है ये, तो ये मैंने आप सबसे पहले कहा ये क्रिकेट की जब आउट करते हैं तो उससे संबंधित एक अपील हो गई है अंपायर के समक्ष, तो क्रिकेट जो होगा वो सही आंसर होगा। इससे पहले आपने देखा कि लेग बाय से भी पूछा गया है, लेग बाय ये किस खेल से संबंधित हो गया, तो क्रिकेट से। नेक्स्ट देखो, 2022 में मनीषा रामदास को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान मिला है। 2022 में मनीषा रामदास विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, भारतीय खेल प्राधिकरण साई के द्वारा वर्ष की बेहतरीन खिलाड़ी, भारत सरकार के द्वारा फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर या विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा वर्ष की पैरा बैडमिंटन जोड़ी के रूप में सम्मानित किया गया मनीषा रामदास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्व बैडमिंटन महासंघ के द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में चुना गया है मनीषा रामदास। नेक्स्ट पे आते हैं, क्रिकेट में यदि अंपायर दोनों हाथों को क्षितिज के समांतर दिशा में फैलाता है तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा भाई, वाइड बॉल का। नो बॉल में तो एक ही हाथ होता है ना, और रन आउट में तो आउट का इशारा होता है, तो वाइड बॉल जो होगा ना ये सही आंसर हो जाएगा, वाइड बॉल। क्रिकेट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप क्रिकेट को देखो ना तो क्रिकेट में आप सबको अपकमिंग में भी और जो चल रहे हैं हाल ही में या लास्ट टाइम का भी, वर्ल्ड कप का ध्यान रखना है, वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप तो आपको एक तो ओडीआई वर्ल्ड कप ध्यान रखना है जिसका आयोजन भारत में किया जा रहा है 2023 का, ये भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसी के साथ आपको जो है T20 का भी ध्यान रखना है, T20 इन दोनों में ही आ जाते हैं पुरुष और महिला के, मैन एंड वोमेन, ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं भाई। लास्ट टाइम का तो कहाँ पे हुआ था और अपकमिंग जो है ये कहाँ पे होने वाला है, और लास्ट टाइम का विनर जो है वो कौन रहता है और रनर अप जो है दूसरे स्थान पे कौन रहा था, ये भी ध्यान रख लेना है। फाइनल मैच में कौन हारता है, ये क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा।
नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने बैंकॉक ओपन टेनिस 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीता है? बैंकॉक ओपन में यूकी बाम्बरी और साकेत माइनेनी, सुमित नागल, साकेत माइनेनी, यूकी बाम्बरी, पूरव राज और दिविज शरण और यूकी बाम्बरी। तो किसके द्वारा जीता गया है भाई? तो यूकी बाम्बरी और साकेत माइनेनी के द्वारा जो है बैंकॉक ओपन टेनिस में 2023 का पुरुष युगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, 2022 में खेल और क्रीड़ा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार, अगर आप सबसे पूछे कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना 1961 में होती है। 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। कितने खिलाड़ियों को दिया गया है 2022 में उत्कृष्ट खेल के लिए? 25 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाजों में से किसने कजाकिस्तान में आयोजित एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है? पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है लवलीना बोरगोहेन, अल्फिया पठान, मैरी कॉम और निकहत जरीन। तो सही आंसर जो होगा अल्फिया पठान हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारतीय महिला मुक्केबाजों में जो है कजाकिस्तान में आयोजित एल्बार्डा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। नेक्स्ट देखो, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, कहाँ स्थित है? देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है ये? झारसुगुडा उड़ीसा, कटक उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा या राउरकेला उड़ीसा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। राउरकेला उड़ीसा में बिरसा मुंडा के नाम से जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है? राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है 36वें राष्ट्रीय खेलों में जीती है। किस टीम ने भाई? महाराष्ट्र, सर्विसेज, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो सही आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? सर्विसेज के द्वारा जो है इस टूर्नामेंट को जीता गया है और ये 36वें राष्ट्रीय खेलों में। नेक्स्ट है, आपका दिसंबर 2022 में मेघना अहलावत को डैश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मेघना अहलावत को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, हॉकी इंडिया, बीसीसीआई और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो सही आंसर क्या होगा? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष बनाया गया है मेघना अहलावत को दिसंबर 2022 में। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट्स से संबंधित, उनके अध्यक्ष पे भी क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 2023 में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अमन सहरावत, दीपक मिर्का, नीरज शिकारा, अनिरुद्ध गलिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनिरुद्ध गलिया जो है ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 57 किलोग्राम वर्ग में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पहलवान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद हाँ एक ध्यान रख सकते हैं, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? अस्ताना में जो है इसका आयोजन किया गया था, कजाकिस्तान में। अस्ताना के कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है, 2022 में यूएफए महिला चैंपियनशिप में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? यूएफए में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर प्यारी खाकशा, ज्योति चौहान, आशालता देवी और मनीषा कल्याण। सही आंसर क्या हो जाएगा? मनीषा कल्याण जो है पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है 2022 में यूएफए महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली। निम्नलिखित भारतीय ग्रैंड मास्टर में किसने फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में भारत का पहला रजत पदक जीता? ये फिर से आया है क्वेश्चन और सही आंसर क्या हो जाएगा? कोनेरू हम्पी। मतलब रिपीटेड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद मुक्केबाजी में बेल बार्कर कप ओलंपिक खेलों में सबसे उत्कृष्ट मुक्केबाज को दिया जाता है, लेकिन यह डैश के ओलंपिक खेलों में नहीं दिया गया। तो मुक्केबाजी में जो है ओलंपिक खेलों में सबसे उत्कृष्ट मुक्केबाज को दिए जाने वाला एक कप हो गया है वेल बार्कर कप। किस में नहीं दिया गया था? ये 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था इसमें ये नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ओलंपिक खेलों में उत्कृष्ट मुक्केबाज को ये दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल जो राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में पदक जीतने से चूक गए थे, लेकिन जिन्होंने राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड के साथ एशियाई चैंपियनशिप में रजत जीतकर जोरदार वापसी की, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इतना सब नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि प्रवीण चित्रवेल जो एक भारतीय खिलाड़ी हैं और ये किससे संबंधित हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये ट्रिपल जंप इंडोर से संबंधित हो गए हैं। ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा, ट्रिपल जंप से संबंधित हैं प्रवीण चित्रवेल। नेक्स्ट देखो,
निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक ने 2022 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? 2022 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? कुंजा रानी देवी, कर्णम मल्लेश्वरी, नीलम सेठी लक्ष्मी या मीराबाई चानू? तो सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा भाई? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू 2022 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है इन्होंने जीता है। 2021 में भी नहीं दिया गया था, 2021 में भी, 2020 में ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जो कोरोना की वजह से लेट हुआ, उसमें भी इन्होंने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट पे आते हैं फिर 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 2026 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होंगे? ओलंपिक से भी आप सबको ध्यान रखना है भैया, ओलंपिक में एक तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि समर ओलंपिक हो गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहते हैं, एक हो गए हैं विंटर ओलंपिक, समर और विंटर, अब एक यूथ ओलंपिक भी आ जाएंगे। तो ये वाले जो हैं भाई लास्ट टाइम कहाँ पे हुए थे और नेक्स्ट टाइम ये कहाँ पे होने वाला है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं भाई, इनको जरूर कर लीजिएगा। तो 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है इसकी मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मिलान कॉर्टिना डी अम्पेजो जो है यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। ये 25वें शीतकालीन ओलंपिक जो है एक है कहाँ पे भाई? तो ये इटली में है। नेक्स्ट देखो 2023 में नया IPL नियम के तहत चेन्नई सुपर किंग के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन टूर्नामेंट के इतिहास में पहला इम्पैक्ट प्लेयर बना है? तो पहला इम्पैक्ट प्लेयर जो है चेन्नई सुपर किंग की तरफ से किसे बनाया गया? दीपक चाहर, MS धोनी, आकाश सिंह और तुषार देशपांडे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तुषार देशपांडे, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने रजत पदक जीते हैं? 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने रजत पदक जीते? 56, ये 2023 के हैं, 56, 55, 60 और 50। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। तो इसमें कितने पदक जीते हैं ये आप सबको बताना है भाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे ध्यान देना, रजत पदक पूछे हुए हैं। अगर आप सबसे पूछता कि गोल्ड मेडल जो है वो कितने हैं, तो 56 जो है वो गोल्ड मेडल हो गए हैं। सिल्वर मेडल जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है तो 55 हो गए हैं, और अगर ब्रॉन्ज मेडल पूछता तो ये कितने हो गए? 50। तो टोटल 50 थी, 150, 160, 166 पदक टोटल हो गए हैं। और ये टैली में अगर देखा जाए पदक तालिका में तो महाराष्ट्र जो है ये पहले स्थान पे रहा, पहले स्थान पे। और हरियाणा जो है, लास्ट टाइम हम लोग हरियाणा रहे था पहले स्थान पे, हरियाणा जो है 41 तो गोल्ड मेडल मिले हैं हरियाणा को, 32 जो हैं वो सिल्वर मेडल मिले हैं, और 55 जो हैं ये ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं हरियाणा को। और हरियाणा सेकंड रहा है टैली में, दूसरे स्थान पे रहा है हरियाणा। तो ये ध्यान रखना, हरियाणा को टोटल मेडल यहाँ से देख सकते हो, 5, 2, 7 और 1, 8, 5, 3, 8 और 4, 12, टोटल 128 पदक के साथ जो है पदक तालिका में हरियाणा दूसरे स्थान पर रहता है, जबकि 166 के साथ जो है महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। महाराष्ट्र को टोटल 56 जो हैं गोल्ड मेडल यहाँ पे मिलते हैं, हरियाणा को 41 गोल्ड मेडल मिलते हैं। 41, 32 और 55 का आंकड़ा हरियाणा का है, और 56, 55, 55 का आंकड़ा जो है ये हो गया है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। सॉरी 56, 55 नहीं भाई, 56, 55 सिल्वर है, 50 ब्रॉन्ज हैं। ब्रॉन्ज मेडल जो है वो कितने मिले? 50 मिले हैं। तो ये 161 के साथ है टोटल, पहले स्थान पे जो है रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 53 किलोग्राम भार वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? तो ये अंतिम पंघाल जो होगा सही आंसर हो जाएगा, अंतिम पंघाल, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस दिन की गई? ये अनाउंसमेंट किस दिन की गई? देखो डेट के साथ अब क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि किस दिन इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। तो 6 अगस्त 2021 को जो है इसकी अनाउंसमेंट होती, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त 2021 को इसकी अनाउंसमेंट हुई। मेजर ध्यानचंद जो है पहले किसके नाम से था ये? तो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और ये सर्वोच्च खेल सम्मान है, सर्वोच्च खेल सम्मान हो गया है ये भारत का। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1991-92 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। पीछे अर्जुन पुरस्कार के बारे में पढ़ा था, अर्जुन पुरस्कार, इस बार अर्जुन पुरस्कार लास्ट टाइम 25 लोगों को दिया गया है, 25 खिलाड़ियों को। इसकी स्थापना 1961 में।
चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसने वर्ष 2022 का आईसीसी इमर्जिंग वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता है? आईसीसी इमर्जिंग वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना, रेणुका सिंह, हरमनप्रीत कौर और झूलन गोस्वामी। तो किसने ये पुरस्कार जीता है भाई? रेणुका सिंह ने ये पुरस्कार जीता है। ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया और एफटिक्स क्रिप्टो कप 2022 में उपविजेता रहे? पी हरिकृष्णा, साकेत माइनेनी, विश्वनाथ आनंद और आर प्रज्ञानंदा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा की खास बात भी है कि सबसे दुनिया के जो हैं दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे, सेकंड सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनते हैं। नेक्स्ट है, पुरुष फिच हॉकी विश्व कप 2023 में भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारतीय किस राज्य में किया गया था? तो ये आप सबको पता है, ये उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन जो होगा ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसका अगर पूछा जाए आप सबसे भाई उड़ीसा में कहाँ पे, कलिंगा स्टेडियम, इसके लिए आप सब ध्यान रख सकते हैं, कलिंगा स्टेडियम फिच के लिए। और एक क्वेश्चन आप सबसे पूछें भाई कि कौन इस विश्व कप में जीतता है? एक ऑप्शन आपको देगा जर्मनी और दूसरा ऑप्शन देगा बेल्जियम, जर्मनी और बेल्जियम। तो जर्मनी जो है ये टूर्नामेंट जीता था बेल्जियम को हरा के, जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था शूट आउट में और ये टूर्नामेंट अपने नाम किया था। 2023 का विश्व कप हॉकी का जीता है। उड़ीसा में भारत में इसका आयोजन किया गया। अक्टूबर 2022 में किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना पुराना 4.20 मीटर का वोल्ट राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर 4.21 मीटर का नया रिकॉर्ड अपने नाम करा है? बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने भाई? वी.एस. सुरेखा, रोजिमीना पॉलराज, पवित्रा वेंकटेश और माही पटेल। तो सही आंसर क्या होगा? रोजिमीना पॉलराज। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पे आएंगे, 27 मार्च 2023 को केरल में आयोजित AFI इंडिया ग्रां प्री 2 में तमिलनाडु की अर्चना सुसींद्रन ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने टोटल जो है भाई 2 गोल्ड मेडल जीते हैं केरल में AFI इंडियन ग्रां प्री 2 में। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अजमेर सिंह का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है और अजमेर सिंह का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घणघस ने किस वर्ष भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घणघस ने स्वर्ण पदक जीता था और किस वर्ष इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो 2023 में जो है इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर और नवंबर 2022 में आयोजित 8वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? 8वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली ने जो है सर्वाधिक रन बनाए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में। अगर आप सबसे पूछे कि भाई आईसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो जरा कमेंट करके बताना कि आईसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपका ऑप्शन है 1909। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद गुरुचरण सिंह ने किस खेल में उनके योगदान के लिए 2023 में भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त करा? तो पद्मश्री आप सब जानते हैं चौथा सर्वश्रेष्ठ भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो गया है पद्मश्री, और गुरुचरण सिंह को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। किस खेल से संबंधित हो गए हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और कबड्डी। तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं गुरुचरण सिंह। 2023 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, 2023 में कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी ATP मास्टर्स 1000 का खिताब, ATP मास्टर 1000 टाइटल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं? ATP मास्टर 1000 का पुरस्कार जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, विजय अमृतराज और रामानाथन कृष्णन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहन बोपन्ना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे?
ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? फ्रैंक सोल्टर, अबेबो बिकिला, जॉन हेस, थॉमस हिक्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस हिक्स जो हैं वो पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट बने थे। नेक्स्ट है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के विश्व कप 2022 में डैश पदक जीते जो काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। तो काहिरा मिस्र में आयोजित किए थे। भारत ने यहाँ पे कितने पदक जीते थे? तो भारत ने इसमें 7 पदक जीते, 7। इसमें टोटल भारत को गोल्ड कितने मिले थे? 4, 2 सिल्वर और 1 जो है ब्रॉन्ज पदक मिला भारत। और भारत पदक तालिका में जो है टॉप रहा था, शीर्ष स्थान पर रहता है टोटल 7 पदक के साथ। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब खेला था? पहला ओडीआई भारत ने कब खेला था? पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच 1974, 75, 72 और 71। दुनिया का पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच तो 1971 में खेला गया था। वर्ल्ड का फर्स्ट अगर पूछा जाए तो 1971 में ये खेला गया था। और लेकिन भारत का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय 1974 में खेला गया था। और किसके साथ ये खेला गया था? तो इंग्लैंड के साथ खेला गया था, इंग्लैंड और भारत का। और दुनिया का पहला आप सबको पता है इन दोनों का जो नेशनल स्पोर्ट्स हैं वो क्रिकेट ही है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय निशानेबाजों में किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता? अंजुम मोदगिल, रुद्राक्ष पाटिल, अंकुर मित्तल और अर्जुन बाबूता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रुद्राक्ष पाटिल ने जो है यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट कप 2022 में। नेक्स्ट है, भारतीय भारोत्तोलक सुखोम मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में CWG कॉमनवेल्थ गेम जो हैं 2022 जो बर्मिंघम इंग्लैंड में जिनका आयोजन किया गया था, कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल अंडर 15 का खिताब जीता है? 2023 में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल अंडर 15 का खिताब जो है वो किसने जीता है यहाँ पे? तो सही आंसर क्या होगा? अनाहत सिंह, आकांक्षा सालुंके, तन्वी खन्ना और नेहा सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? अनाहत सिंह ने जीता है। ऑप्शन जो होगा हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट देखो, 2023 में हॉकी इंडिया के द्वारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हॉकी इंडिया के द्वारा 2023 में पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच जो है वो किसे बनाए गए हैं? तो नए कोच बने हैं ग्रेग फुलटन। ऑप्शन जो होगा हमारा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर कौन थी? 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली पावर लिफ्टर कौन थी? आरिफा बिलाल, कुंजरानी देवी, सकीना खातून और मनप्रीत कौर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सकीना खातून जो हैं ये पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर बनी हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 2028 के ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? 2028 के ओलंपिक कहाँ पे होंगे? तो लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। 2028 के ओलंपिक कहाँ पे होंगे? लॉस एंजलिस में। और 2024 के ओलंपिक जो है ये कहाँ पे होंगे? पेरिस में। 2024 के ओलंपिक पेरिस में, जबकि 2028 के ओलंपिक जो हैं लॉस एंजलिस में होंगे। नेक्स्ट है, सौराष्ट्र ने किसे हराकर 2022 विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? 2022 की विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने किसे हराकर जीती है? तो महाराष्ट्र को हराकर जो है ये ट्रॉफी सौराष्ट्र ने अपने नाम की है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित मुक्केबाजों में से किसने बर्मिंघम में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में लाइट वेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त करा? BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार और महिला वेट लिफ्टर हैं ये। तो सही आंसर आप सबको आइडिया हो गया होगा भाई कौन है? स्वीटी बुरा, निखत जरीन, नीतू घणगस और लवलीना बोरगोहेन। तो सही आंसर हो जाएगा नीतू घणगस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पहले एशियाई खेलों की मेजबानी किस एशियाई देश ने करी थी? तो पहले एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया था? 1951 में। तो इनका आयोजन भारत में किया गया था। और दूसरी बार एशियाई खेल भारत में कब होते हैं? तो 1982 में, 1982 में इन खेलों का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग। इसके बाद बाकी आप सबको पता है अभी जो हुए थे 19th एशियन गेम जो है इनका आयोजन चाइना के होंगजाओ में किया गया था।
मार्च 2023 तक भारत की पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रदर्शन में डैश सबसे अधिक गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहला तो पूछेगा सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से, तो आंसर आना चाहिए फुटबॉल से है। तो 5वें, 8वें, चौथे और 10वें, तो कौन से बन गए थे भाई, तो 5वें सबसे अधिक गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय पैडलर है जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एशियाई टेबल टेनिस संघ एशिया कप 2022 में पदक जीता है। तो ये कौन बने हैं भाई, तो मनिका बत्रा का नाम आप सब यहाँ से ध्यान रखिएगा। मार्च 2023 तक, 2022 में इन्होंने पदक जीता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जापान के नोमी में आयोजित 2023 एशियंस 20 किलोमीटर वॉकिंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग में किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है। तो किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है यहाँ पे, भावना जाट, मंजू रानी, खुशबीर कौर और प्रियांक गोस्वामी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रियांक गोस्वामी ने 20 किलोमीटर वॉकिंग चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन जापान के नोमी में किया गया था, 2023 एशियन 20 किलोमीटर वॉकिंग चैंपियनशिप में पदक जीता है यहाँ पे, और वो भी कौन सा है, कांस्य पदक, प्रियांक गोस्वामी। निम्नलिखित में से किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में थाईलैंड के नॉर्थम्बरी में आयोजित बैंकॉक ओपन चैलेंजर में पुरुष युगल का खिताब जीता। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, पहले भी आ गया, यूकी बाम्बरी और साकेत माइनेनी ने जो है पुरुष युगल का खिताब जीता है बैंकॉक ओपन चैलेंजर में। बैंकॉक ओपन, ये ध्यान रखें, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, उस भारतीय का नाम बताइएगा जिसने अप्रैल 2023 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित वर्ल्ड चेस आर्मगेडन एशिया एंड ओशनिया इवेंट में खिताब जीता है। डी गुकेश, अभिमन्यु मिश्रा, आर प्रज्ञानंदा और निहाल सरीन। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी गुकेश, ऑप्शन ए। जर्मनी के बर्लिन शहर में जो है आयोजन की गई वर्ल्ड चेस आर्मगेडन एशिया एंड ओशनिया इवेंट में खिताब जीता है। अक्टूबर 2022 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, हरमनप्रीत को। और ये किस खेल से संबंधित हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित हरमनप्रीत का संबंध फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन। तो इनका संबंध हरमनप्रीत का हॉकी से संबंध है, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई सही। नेक्स्ट देखो, पावर लिफ्टिंग में कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं। पावर लिफ्टिंग में कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, स्क्वाट्स में ये स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट, ये पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिताएं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में मनिका बत्रा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं और कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैडलर बनकर इतिहास रचा है। पहली भारतीय महिला पैडलर बनने वाले इतिहास रचा है। तो ITTF ATU एशियाई कप हो गया है, पहली भारतीय महिला पैडलर, नवंबर 2022 में। नेक्स्ट देखो, 2023 में स्मृति मंधाना के द्वारा 3.4 करोड़ की बोली के साथ महिला इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। 2023 का पहला महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था 2023 में, और स्मृति मंधाना किस टीम से खेल रही थी, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से। ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों में भारतीय ओलंपिक संघ का सर्वश्रेष्ठ राज्य इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बेस्ट स्टेट अवार्ड का पुरस्कार जो है वो जीता है, बेस्ट इंडियन स्टेट का पुरस्कार जीता है। अलग अलग संस्करण में है, ये ध्यान रखना है। ओलंपिक संघ का सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो किसे घोषित किया गया है, तो महाराष्ट्र को। ऑप्शन जो होगा सी सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी, नाम मनीषा कल्याण। ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा, फुटबॉल एसोसिएशन में। निम्नलिखित में से लॉन्ग जंप खिलाड़ियों में से किसने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लंबी कूद या लॉन्ग जंप में भारत का पहला रजत पदक जीता है। लॉन्ग जंप में भारत का पहला रजत पदक किसने दिलाया है, तो ये पदक दिलाया भाई मुरली श्रीशंकर ने। ऑप्शन जो होगा सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है। टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई जो है वो कितनी होती है, ये 274 बाय कितने का होता है भाई, 274 बाय 152.5, ये ध्यान रखेंगे। 274 सेंटीमीटर लंबाई के साथ तो 2.74 मीटर हो गया है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। अगर फर्श की हाइट अगर आप सबसे पूछी जाए कितनी होती है फर्श से ऊपरी सतह की हाइट कितनी होती है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो 76 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित भारतीय महिला शटलरों में से कौन मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 टूर्नामेंट में उपविजेता रही हैं? तो उपविजेता कौन रही हैं? पीवी संधू जो हैं ये मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 टूर्नामेंट में उपविजेता रहती हैं। एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हो गई हैं ये। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का 15वां संस्करण जीता? 2023 का किसने जीता है? चेन्नई ने। जबकि 2022 का आईपीएल किसने जीता था? तो गुजरात ने। ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा हमारा? बी सही आंसर हो जाएगा। जबकि अगर आप सबसे पूछे कि 2023 का आईपीएल किसने जीता है तो चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके। नेक्स्ट देखो, एसआरडी प्रसाद को 2023 में डैश खेल में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो एसआरडी प्रसाद को 2023 में उनके किस खेल के लिए? तो कलारीपयट्टू, एक मार्शल आर्ट हो गया है, युद्ध कला का रूप है, सबसे प्राचीन युद्ध कला का रूप इसे कहा जाता है, केरल राज्य से हो गया है ये कलारीपयट्टू। इसके लिए जो है उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद है, भारत ने अपना पहला पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता? भारत ने पहला पुरुष हॉकी विश्व कप की बात की जा रही है। 1928 में तो हम लोग पढ़ के आए कि भारत ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। इसकी शुरुआत होती है एम्स्टर्डम से। और किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप भारत ने जीता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1975 में, 1975 में भारत ने अपना पुरुष हॉकी विश्व कप जीता। 2023 के विश्व कप का आयोजन भारत में किया गया था, उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? पूर्वोत्तर के ओलंपिक खेलों के 2022 में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहता है। कौन सा राज्य है पूर्वोत्तर भारत का? तो मणिपुर राज्य पहले स्थान पर रहता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खो खो की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भाई? 12 खिलाड़ी खो खो की टीम में होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय महिला खिलाड़ियों में से किस महिला को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? तो ये मीराबाई चानू को दिया गया है। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 2021 का भी इन्हें दिया गया था। ये 100 क्वेश्चन तो हो गए दोस्तों। बाकी मैंने आप सबसे कहा कि भाई पीडीएफ लीजिएगा। पीडीएफ कहाँ पे है? तो ये एसएससी लॉयल क्लासेज टेलीग्राम चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप सबको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ से एक बार आप सब पूरी डिटेल से स्टडी कीजिएगा। टीसीएस के 2023 के सभी जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस पीडीएफ में से पढ़िएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स का डाटा एक स्टैटिक डाटा की तरह ही हम लोग करते हैं, क्योंकि जो खास करके यहाँ से करंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो करंट के टूर्नामेंट को इसमें शामिल करना बेहद आवश्यक है। उसके अलावा टर्मिनोलॉजी हो गई है, टर्मिनोलॉजी जो मैंने स्टार्टिंग में आप सबको बोला 500 के करीबन जो क्वेश्चन हैं वो आप सबको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिएगा। और टीसीएस के 2023 के क्वेश्चन है, तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में और एसएससी 25 में से पूछता ही है, तो वो आप सब जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।